नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है? तो एक न्यूज़ सुनने में आ रही है, या कह सकते हैं कि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि एक दुनिया का ऐसा देश भी है जिसने हाल ही में कहें तो एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ 200 हाथियों को मारेगा और इसके द्वारा वहाँ के नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराएगा। जब से ये न्यूज़ चर्चा में आई है तब से इसको खास तौर पे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है और इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि जहां दुनिया में एक तरफ पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जा रही है, इनके लिए बहुत सारे जो सम्मेलन हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, इनके लिए अलग अलग स्कीम्स और प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ऐसा कौन सा देश है जो इस तरह का असंवेदनशील कह सकते हैं डिसीजन ले सकता है? तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है कि आखिर क्यों ये जो देश है अपने यहाँ 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है, इसके पीछे आखिर पूरा मामला क्या है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ है जिम्बाब्वे टू कल 200 एलिफेंट्स टू फीड इट्स सिटीजन्स एमिड ड्रॉट। पहले हमने बताया कि इंसानों की भूख से तड़प तड़प की मौत होने के मामले के बाद हाल ही में इंसानों की जो भूख है, अपने जो नागरिकों की जो भूख है उसे मिटाने के लिए 200 हाथियों का कत्ल करने का निर्णय लिया है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे। अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित ये देश है जिम्बाब्वे और यहीं की जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है उसी ने ये निर्णय लिया है कि ये अपने यहाँ 200 हाथियों को मारेगा और उसके द्वारा अपने नागरिकों को कह सकते हैं भोजन उपलब्ध कराएगा। इस देश में अगर बात करें तो पिछले 4 दशकों से भयानक सूखा पड़ा हुआ है। खाने के लिए बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं और इसी कारण से हाथियों को मारने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। थोड़ा सा मामले को और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अफ्रीकी देश जो जिम्बाब्वे है पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से क्या है, दुर्भिक्ष यानी अकाल से प्रभावित है। यहाँ पर भयानक कह सकते हैं भूख लोगों के बीच देखने को मिल रही है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। तड़प तड़प कर यहाँ के जो नागरिक हैं वो मर रहे हैं और जिम्बाब्वे में खाने के लिए जो फसलें हैं वो पूरी तरह से अकाल के कारण समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का फैसला लिया गया है कि 200 हाथियों को कत्ल करके उनके मांस के द्वारा नागरिकों का जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे बात करें जो चार्ल्स डार्विन है, उनका ये जो कथन है बड़ा प्रचलित है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही कारण है कि जिंदगी जीने की जो जंग है उसमें भूख से तड़प रहे इंसानों को खाना मिल सके। खास तौर पे इसीलिए यहाँ पर 200 हाथियों का जो कत्ल है वो किया जाएगा जिम्बाब्वे में। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें, आखिर ये संकट यहाँ पर क्यों आया, जो जिम्बाब्वे है वहाँ पर अकाल क्यों देखने को मिला? तो 2 दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर समय समय पर देखें तो जो अल नीनो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है और इसी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके कारण से जिम्बाब्वे में सूखा अकाल देखने को मिल रहा है और इसकी कह सकते हैं इसके प्रभाव में लगभग 6.80 करोड़ इस समय लोग आ चुके हैं। पूरे क्षेत्र की बात करें तो खाने की जो सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और अगर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की माने तो इसने ये कहा है कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है इसने 200 हाथियों के मारने की जो बात है उसकी पुष्टि कर दी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अफ्रीका में पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है, क्या इस तरह के डिसीजन पहले भी लिए जा चुके हैं। तो हाँ, जिम्बाब्वे का जो पड़ोसी देश है नामीबिया, इसने इंसानों की भूख के लिए क्या है कि 83 हाथियों को मारने का निर्णय लिया गया था। दरअसल अगर बात करें कि इस तरह के जो निर्णय है वो क्यों लिए जा रहे हैं इस तरह के अफ्रीकी देशों के द्वारा कि यहाँ पर हाथियों को ही मारने के आदेश क्यों दिए जाते हैं, तो देखें तो ये जो देश हैं अफ्रीकी कंट्रीज जो है यहाँ पर हाथियों की जो संख्या है ये काफ़ी अधिक है। इस प्रकार से क्या है कि ये जो देश हैं अपने यहाँ नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इन हाथियों को मारने का आदेश देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, अंगोला है, नामीबिया है। इन देशों में देखेंगे तो दुनिया में जो कुल हाथी हैं उनका
अधिक अनुपात, वहाँ पर इन देशों में क्या है कि सबसे अधिक हाथियों की संख्या उपलब्ध है। इसी कारण यहाँ जब इस तरह की कोई विषम परिस्थिति आती है तो ये जो देश है फिर अपने यहाँ हाथियों के मारने के आदेश देते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है, इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूँकि पूरा मामला कहाँ से जुड़ता है, ये जिम्बाब्वे से जुड़ता है, तो थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर जिम्बाब्वे कहाँ देखने को हमें मिल सकता है। इसके लिए हमें मानचित्र पर आना होगा। ये देखिए मानचित्र है किसका, ये अफ्रीका कंटिनेंट का मैप है, अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। और इसी महाद्वीप के अगर दक्षिण भाग में आएंगे तो यहाँ पर आपको जिम्बाब्वे देश देखने को मिलेगा। ये क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो मकर रेखा के थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है। इसके उत्तर में यहाँ पर देखिए ये जिम्बाब्वे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई सारे जो देश हैं उनकी सीमाएं क्या है कि जिम्बाब्वे से लगती है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है। ये जो देश हैं इनकी सीमाएं यहाँ पर क्या होती हैं कि अलग अलग देशों से लगती है। ये पूरी तरह से क्या है, आप देखिए जिम्बाब्वे क्या है कि कई सारे स्थलों से घिरा हुआ है, यानी यहाँ चारों तरफ क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, स्थलबद्ध ये एक देश है, चारों तरफ से स्थली कह सकते हैं खंडों से घिरा हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके मैप पर हम और डिटेल से देखते हैं तो ये देखिए ये जो जिम्बाब्वे है उसी का लार्ज स्केल पर ये मैप दिया गया है। इसके बारे में देखें तो ये जिम्बाब्वे का मैप है। और इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारे जो देश हैं उनकी जो सीमाएं हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जिम्बाब्वे से लगती हैं। इधर बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है। तो ये जो देश हैं इनकी जो सीमाएं हैं वो जिम्बाब्वे से लगती हैं। अगर जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है अगर देखेंगे तो देश के उत्तर पूरब में यहाँ पर देखिए हरारे जो है वही इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो महत्वपूर्ण यहाँ पर लोकेशंस हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कई सारे पठार देखने को मिलेंगे। जो पठार है वो इस तरह से फैले हुए हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 2-3 लोकेशन और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे हाई बेल्ट जो यहाँ का क्षेत्र है वो इस यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो पूर्वी हाईलैंड, इधर आएंगे तो पूर्वी उच्च भूमि देखने को मिलेगा, बीच में आएंगे तो सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलेगा, नीचे आएंगे तो लो लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक पठार आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो माउंट आपको न्यागानी पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और इसी पर्वतीय क्षेत्र में जिम्बाब्वे का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट प्लेस भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल के द्वारा इसे दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे इसकी जो उत्तरी सीमा बनाती है यहाँ पर जाम्बेजी नदी है, ये यहाँ की कहें तो काफ़ी बड़ी नदी है। अफ्रीका में देखें तो ये एक तरह से लार्जेस्ट जो नदियाँ हैं उनमें इसका नाम आता है। और यहीं पर नीचे आएंगे साउथ में तो यहाँ पर क्या है कि लिम्पोपो नदी देखने को मिलेगी जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा भी बनाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। इधर देखिए सेब रिवर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर रुंडे रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ आएंगे तो मुनियाती रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील भी आपको लेक करीबा देखने को मिलेगी। ये यहाँ की महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि झील है। और इस कारण से देखें तो ये जो झील है ये क्या है कि यहाँ पर इसकी सीमा पर ही अवस्थित है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कुछ आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। और न्यूज़ के अलावा हमने बात कर ली कि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जिम्बाब्वे पर आधारित तथ्य हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है तो हाल ही में किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय दिया है। विकल्प दिए गए हैं मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। देखिए अभी क्या है कि जो हमने देखा उसके आधार पर जो उत्तर हो जाएगा वो जिम्बाब्वे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्यों ये न्यूज़ आ रही है कि जिम्बाब्वे अपने यहाँ 200 हाथियों को मारेगा और इसके पीछे आखिर कारण क्या है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।